कॉपर टिकट का 250 साल पूरा हो गया है और 1 साल का हम लोग उत्सव मना रहे हैं। इसी संदर्भ में आप जैसा जानते ही हैं कि अभी तक हम लोग उन पर 2 स्पेशल कवर जारी कर चुके हैं। अभी 250 साल के उत्सव के अवसर पर ही हम लोग 100 साल जो हुआ जीपीओ का, उसी को मनाने के लिए ये स्टाम्प जारी आज हम लोग करेंगे। जीपीओ के बारे में और माई स्टाम्प के बारे में, ये कॉपर टिकट के बारे में कुछ अच्छी रोचक जानकारी आपको मैं दे दूं कि जीपीओ का जो उद्घाटन हुआ था, जो स्टार्ट हुआ था, सिर्फ ओनली 17 एम्प्लॉइज के साथ हुआ था, ओनली 17 लोगों के लिए। आप ये समझिए, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो मात्र 17 लोगों के लिए स्टार्ट हुआ था, आज 107 साल के बाद भी वो एकदम सफिशिएंट है। कितनी अच्छी प्लानिंग और कितना अच्छा इमेजिनेशन होगा कि कम से कम 100 साल, 125 साल तक कोई कमी महसूस नहीं हो रही। एक बहुत अच्छी और बड़ी बात है जो हम लोग सबको सीखना चाहिए इससे, कि प्लानिंग कैसे किया जाता है, कितना दूर तक के हिसाब किताब को लेकर किया जाता है। 1 दिसंबर 2012 को इसका शिलान्यास हुआ था, या उसको जो की स्टोन स्टेपिंग कहते हैं, या क्या लैंड ब्रेकिंग क्या बोलते हैं उसको, मतलब शिलान्यास जो कहिए, वो 1 दिसंबर 2012 को हुआ था और 17 में इसका बनना बंद हुआ था, कंप्लीट हुआ था और 17 से इसमें ये जो जीपीओ है चालू हुआ। 5 साल लगे हिस्टोरिकल जी। और पैसा इसमें लगा था 2.69 लाख उस समय लगा था। 2012 की है कि 1912 1912 जहाँ भी 2000 बोले उसको रिप्लेस कर दीजिएगा। नहीं 1912 बोले आप। 107, हाँ बोल सकते हैं 107 साल हो गया है, जितना बोले तो 107 साल पीछे। तो 1912 में को और 1917 में ये शुरू हुआ, डाकघर ये जीपीओ चालू हो गया था 17 एम्प्लॉय के लिए। इसका कॉस्ट उसमें लगा था 2.69 लाख उस समय। और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे जोसेफ फेरिस मुनिंग, या जोसेफ मुनिंग भी शॉर्ट में कहते हैं, जोसेफ एफ मुनिंग या जेएफ मुनिंग। ये नीदरलैंड के थे, नीदरलैंड के आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसका डिजाइन किया था। और ये 4 बिल्डिंग्स का डिजाइन किए थे यहाँ पर, ये पटना जीपीओ का, पटना हाईकोर्ट का, पटना म्यूजियम का और पटना सेक्रेटेरिएट का। ये 4 बिल्डिंग को एक साथ डिजाइन किया गया था। न्यू पटना उस समय इसका नाम था, या बांकीपुर पटना उस समय इसका नाम था। ये 4 नए बिल्डिंग आए थे। 2011 में जब बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुआ था, उस समय इसकी जरूरत पड़ी और इसलिए इसका ये शुरुआत किया गया था। अभी इसका 107 साल हो गया है और यहाँ आज की तारीख में करीब 200 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं उस बिल्डिंग में, और फिर भी कोई स्पेस की दिक्कत नहीं है। और आज की तारीख में उस बिल्डिंग से 200 के करीब, 200 के आसपास सर्विसेज दिए जाते हैं उस बिल्डिंग से। उस समय सिर्फ 2 सर्विस से शुरू हुआ था, टेलीग्राम एंड लेटर, सिर्फ 2 सर्विस से शुरू हुआ था और आज की तारीख में वहाँ से 200 सर्विस दिए जाते हैं। एक माई स्टैम्प एक स्टैम्प होता है जिसमें और भी अपना कोई भी स्टैम्प एक फॉर्म के अनुसार, फॉर्म भरने के अनुसार आप अपना, चाहे अपने किसी प्रियजनों का स्टैम्प बगल में लगा सकते हैं और वो स्टैम्प को वैलिड माना जाता है। आप अगर किसी को पत्र का जो एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है जीपीओ पे और कॉपर टिकट पे, ये दोनों पे माई स्टैम्प का प्रारूप निकल रहा है। तो आज हम लोग उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं, उसको आज हम लोग जारी कर रहे हैं, विमोचन कर रहे हैं। और ये एक महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ये पटना के लिए और बिहार के लिए बहुत स्पेसिफिक है। जो भी हो रहा है वो पटना के लिए जीपीओ बिल्डिंग, जो कि ऑलमोस्ट 100 साल से पुराना एक ऐतिहासिक बिल्डिंग है, न ही पूरे डार्क सर्कल में परंतु बिहार के लिए। और दूसरा हो गया कॉपर स्टैम्प है जो कि विश्व का आज के दिन में सबसे पुराना स्टैम्प है। इन दोनों के बगल में आप अपना
फोटो लगा के अपने परिजनों का फोटो लगा करके एक माई स्टैम्प निकलवा सकते हैं, और उसी का प्रारूप आज जारी हो रहा है। अभी हम लोग जारी करेंगे इसके बारे में, और इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ संख्या बोलना। आज के इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित हमारे परम आदरणीय सीपीएम जी महोदय, हमारे जीएम साहब, हमारे इंजीनियर साहब, हमारे डिप्टी साहब, हमारे जैन साहब, दोनों जैन साहब, डॉक्टर साहब, सभी संवाददाता, आज सचमुच जो है इस राज्य के लिए और डाक विभाग के इतिहास के लिए एक सोने के अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि दुनिया का जो पहला डाक टिकट था, ये हम बिहार के बारे में हमेशा सोचते हैं कि बिहार में क्या है, लेकिन बिहार हमेशा चौंकाता है अपने इतिहास से, अपने धरोहर से। तो डाक विभाग भी चौंका रहा है कि दुनिया का पहला, विश्व का पहला जो डाक टिकट जारी हुआ, ताम्र पत्र जो जारी हुआ था, उसका श्रेय इसी पटना की धरती को, और उसको प्रकाश में लाने का, दुनिया के सामने प्रकाश में लाने का श्रेय हमारे आदरणीय सीपीएम जी महोदय को। तो मैं आदरणीय सीपीएम जी महोदय को आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ये देखिए, इसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। क्या जी ताली भी जी। तो ये तो डाक विभाग का इतिहास को जीवंत इन्होंने किया है, जो कि स्मृति के गर्भ में डूब गया था। लेकिन आज जो एक नया कदम हो रहा है कि वो देखने का नहीं है, आप अपने घर में भी ले जा सकते हैं माई स्टाम्प के जरिए उस ताम्र डाक टिकट को, उसकी छवि के साथ अपना छवि को जो है छपवा कर आप अपने घर में ले जा सकते हैं। यानी उस बिहार की धरोहर डाक। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप